Hello everyone, welcome to करियर पाठशाला where your career is my responsibility। तो बच्चों आज की जो टॉप क्लास रहने वाली है वो थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बना के यहाँ पर बने रहना, क्योंकि जो आज हम बातें करने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एसबीआई पीओ की बात चल रही है, आप देख पा रहे होंगे एसबीआई पीओ एग्जाम के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो एसबीआई पीओ की मेरी एक सीरीज भी चल रही है जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक वाइज तो मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों के सवाल है कि सर प्रैक्टिस शीट्स कहां से मिलेंगी। तो प्रैक्टिस शीट्स के लिए बच्चों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर मेरे टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आपको शीट्स जो है वो मिल जाएंगी, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और उनमें कोई डाउट आए तो आप वहीं पर क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हो कि सर हमें ये डाउट्स हैं, तो वो भी मैं रिजॉल्व आपके कर दूंगा। क्लियर? ठीक है, अब ये तो रही वहां पर बात कि हमारा शीट्स का हो गया, लेकिन अब मेजर बात यह है कि सर शीट्स तो हम कर लें, लेकिन एग्जाम कब होगा? एग्जाम कब होगा? तो एसबीआई पीओ ना क्लर्क अभी तक कुछ भी नहीं निकला। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई पीओ का जो ट्रेंड रहा है लास्ट के 3 साल में, तो वो डेट्स क्या क्या रही हैं, रजिस्ट्रेशन कब शुरू हो रहे थे, एडमिट कार्ड कब आ रहा था, तो वो सबके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इसमें बीच में कुछ चीजें और हैं जो मैंने यहां लिखी नहीं है, वो मैं आपको वर्बली बताऊंगा, तो प्लीज लास्ट तक बने रहें। अब 2021 की बात करें, 22 की करें या हम 23 की बात करें यहाँ पर बच्चों, तो आप देखो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ 21 में क्या है, 5 से 25 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन हुआ। ठीक है, अक्टूबर में हो गया। 22 की बात करें तो सितंबर से अक्टूबर में खत्म, फिर से अक्टूबर तक खत्म हो चुका है। 2023 की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, तो 7 से पहले ये आई गेस 23 तक खुला था और इसका 7 दिन का कुछ एक्स्ट्रा बढ़ाया गया था, राइट। तो ये भी यहां पर अक्टूबर में खत्म हो गई थी रजिस्ट्रेशन। तो भाई अब तो नवंबर आ गया, अब तो रजिस्ट्रेशन दे दो। तो अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन 2024 की देखने को नहीं मिली है, लेकिन बहुत ही जल्द आने वाला है। बहुत ही जल्द एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो आने वाला है। और अगर डेट्स की बात करें तो देखो एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें 2021 में, तो वो 8 से 27 नवंबर तक के बीच में आपके पास था। एग्जाम की बात करें तो नवंबर में ही खत्म हो गया था, 20, 21 और 27 नवंबर को एग्जाम हुआ था। रिजल्ट की बात करें अगर प्री के, तो 14 दिसंबर को रिजल्ट भी आ गया था प्री का। ऐसे ही अगर मेंस की बात करें तो 16 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आपके एडमिट कार्ड्स अवेलेबल थे वेबसाइट पर। एग्जाम 2 जनवरी को हुआ और रिजल्ट जो है वो 26 जनवरी को आ गया, और फाइनल रिजल्ट जो है वो 15 मार्च को आ चुका था 2021 की अगर बात करें। अगर आप फाइनल रिजल्ट्स को देखें तो यहाँ 15 मार्च को आया, यहाँ 18 अप्रैल को आया और यहाँ 19 मार्च को आया। देख रहे हो आप कि 15 मार्च और यहाँ अप्रैल है, तो 1 महीने का आगे पीछे हो सकता है। तो अगर 1 महीने का हो सकता है तो 2 महीने का भी वो जा सकता है, क्योंकि उन्हें वैकेंसीज अपनी देखनी है, अपडेट कितनी हुई है। देखो इस बार लेट किस लिए हो रहा है, मैं उसकी भी वजह बता दूं आपको कि एसबीआई जो है वो नई ब्रांचेस खोलने की सोच रहा है। तो अब उस ब्रांच में उसको कितने % चाहिए, तो वो कैलकुलेशन चल रही है उनकी, इस वजह से जो है वो नोटिफिकेशन आने में देरी हो रही है, राइट। तो पीओ की भी इसीलिए हो रही है, क्लर्क की भी इसीलिए हो रही है। तो अब आपके दिमाग में होगा सर पीओ या क्लर्क कुछ तो निकाल दें, तो देखो भाई वो उनका कैलकुलेशन चल रही है कि कुछ क्लर्क होंगे उनके जो वो पीओ बनने वाले होंगे, तो वो कैलकुलेशन पूरी अच्छे से करेंगे। अच्छा 22 की आप डेट्स की बात देखो यहाँ पर, तो कुछ सिमिलरिटी आपको दिखेगी कि 1 महीने बाद है प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम 1 महीने बाद, यहां पर 2 जनवरी को आया था, यहाँ 30 जनवरी को आया है एग्जाम, राइट। तो 1 महीना बाद, तो मतलब 1 महीने का पूरा गैप था। देखो फाइनल रिजल्ट भी 1 महीने बाद ही है, तो डेट्स कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस यहां पर आप तैयारी छोड़ना मत, राइट। रिजल्ट की बात करें, देखो यहां पर भी 1 महीने का गैप है, और इस रिजल्ट की बात करें तो यहां पर भी करीब करीब 1.5 महीने का गैप आया, राइट। अब यहाँ पे प्री की बात करें हम 2023 लास्ट ईयर की, तो 23 अक्टूबर से 6 नवंबर के बीच में हमारा एडमिट कार्ड आ चुका था, मतलब हम डाउनलोड कर सकते थे इन डेट्स में। एग्जाम हमारे हुए थे 1, 4 और 6 नवंबर को, और हमारा जो रिजल्ट आ गया था वो 21 नवंबर को आ गया। तो आप एक चीज और पैटर्न को नोटिस करना बच्चों यहाँ पर, कि जो रिजल्ट है ना वो 15 से 20 दिन में आ जा रहा है, ठीक है। कि यहाँ पे भी अगर आप चेक करो तो 27 नवंबर को लास्ट एग्जाम हुआ और 14 तारीख को एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है, मतलब 15 से 17 दिन के बीच में। यहाँ पर अगर आप ट्रेंड को चेक करो तो 20 को एग्जाम हुआ, यहाँ इसमें लेट हुआ थोड़ा सा कि 1 महीने का गैप आ गया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ 15 दिन में रिजल्ट आ गया, राइट। अब 15 दिन में रिजल्ट तो आ गया भाई, ठीक है, लेकिन
रिजल्ट आते ही देखो एडमिट कार्ड भी आ गया, रिजल्ट आया आज है और कल एडमिट कार्ड भी आ गया। एडमिट कार्ड आते ही 10 दिन बाद एग्जाम है आपका, एक 10 दिन बाद ही एग्जाम उन्होंने रख दिया है और रिजल्ट भी देखो 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने दे दिया। तो मतलब जो प्रोसेस है एसबीआई का वो बहुत फास्ट है। तो देखो आप अपनी अगर प्रिपरेशन को रोकते हो, आप ये सोचो कि यार लेट हो रहा है, हम थोड़ा सा होता है कि यार हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, फॉर्म क्यों नहीं आ रहा, हम इसकी वेट कर रहे थे, ये अभी तक नहीं आया, राइट। सो ऐसा होता है, डिमोटिवेट भी हो रहे होगे आप में से कुछ, बट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है बच्चों, क्योंकि देखो एग्जाम कभी भी आ सकता है, राइट। अब एग्जाम को आप ये नहीं कह सकते कि यार मैं तो रुक गया था एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए क्योंकि आप तो निकाल ही नहीं रहे थे, बट ऐसा नहीं है। तो देखो 100% श्योरिटी है कि फॉर्म आएगा ही आएगा, एग्जाम होगा ही होगा और सिलेक्शन होगा ही होगा। तो हम अपनी प्रिपरेशन को नहीं रोकेंगे और उसको हम कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, राइट। तो मेरी जो सीरीज चल रही है उसको भी फॉलो करना मत भूलना, कि जिसमें मैंने अभी तक नंबर सीरीज पढ़ाया है, आपको डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का थोड़ा सा बेसिक्स बताया है और अभी ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो उसका बेसिक स्टार्ट कर दिया है मैंने ब्लड रिलेशन का। अगली क्लास में हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आपको जो शीट्स हैं वो टेलीग्राम पेज पर मिल जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास में एसबीआई क्लर्क के बारे में डिस्कस करेंगे कि एसबीआई क्लर्क की क्या क्या डेट्स रही थी। तो कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहना, रुकना मत, और सीरीज को फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय आपको दिख रही होंगी वीडियोस ब्लड रिलेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, तो उनको फॉलो भी करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें और कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।